Hello friends, I Dr. Pawan Kumar Patodia, Associate Professor in Miani Group of Colleges. Today I deliver a lecture on deduction for employees in the head of salary and under section 80s for financial year 2018-19. दोस्तों हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि एक सैलरीड पर्सन को सेक्शन 80s में और सैलरी में कौन से डिडक्शन दिए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए सैलरीड पर्सन को दिए जाने वाले डिडक्शंस में सबसे पहले सैलरी हेड में दिए जाने वाले डिडक्शंस की बात करें तो सैलरी हेड में उसे 3 डिडक्शन दिए जाते हैं जो कि सेक्शन 16 में होते हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16(1) में दिया जाता है जो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। मैक्सिमम अमाउंट 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन में दिया जाता है। दूसरा आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सेक्शन 16 सेकंड में दिया जाता है। ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एंटरटेनमेंट अलाउंस देते समय कुछ डिडक्शन के लिमिट्स हैं और वो लिमिट्स इन 3 पॉइंट्स के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है एक्चुअल अमाउंट, सेकंड 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी एंड थर्ड मैक्सिमम अमाउंट 5,000 विच एवर्स लेस। इन तीनों में जो कम होगा उतना डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस का सैलरीड एम्प्लॉयज को दिया जाता है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 16 थर्ड में एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन एम्प्लॉयज को दिया जाता है। ये तीनों सैलरी हेड में दिए जाने वाले डिडक्शंस हैं जो एक एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई लेता है सैलरी हेड में। सेक्शन 80 में भी एम्प्लॉयज को डिडक्शन दिया जाता है। सेक्शन 80s में जो एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलते हैं वो सारे ग्रॉस टोटल इनकम से मिलते हैं। देखिएगा, ये सैलरी से मिलने वाला डिडक्शन है, ग्रॉस टोटल सैलरी से, और ये ग्रॉस टोटल इनकम से मिलने वाले डिडक्शंस है। इन डिडक्शन में सबसे पहले आता है सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिडक्शंस। वो डिडक्शंस जिसके लिए एक एम्प्लॉय को कुछ LICs में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, फिक्स डिपॉजिट्स में, म्यूचुअल फंड्स में और अदर इन्वेस्टमेंट्स में, अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहां पर एक चीज बता दें, 80C में मिलने वाला डिडक्शन मैक्सिमम आपको 1.5 लाख मिलता है, लेकिन इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट्स की लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। आपको कुछ मोटे इन्वेस्टमेंट्स आपको बता देते हैं जो कि टैक्स प्लानिंग में काम आएंगे। जैसे कि आप LIC में कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स में कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट 5 साल से ज़्यादा के होने चाहिए। और आप रीपेमेंट ऑफ होम लोन का प्रिंसिपल जो कि होम लोन आपने दिया है उसका, वो भी 80C में शामिल कर सकते हैं। फिर बात आती है 80CCC एन्युटी स्कीम ऑफ LIC की एन्युटी स्कीम में भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। उसकी डिडक्शन भी आपको 80C के साथ ही क्लब होकर के मैक्सिमम 1.5 लाख तक की ही मिलती है। फिर आता है 80CCD1। 80CCD1 में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन न्यू पेंशन स्कीम का जो है उसकी डिडक्शन मिलती है। यहाँ पे एक चीज बता दें, एम्प्लॉय का जो न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन है वो न्यू पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी और DA का 10% से ज़्यादा नहीं होता। इसी तरीके से एम्प्लॉयर भी सेक्शन 80CCD2 में न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करता है सैलरी और DA के 10% के बराबर। अगर आपकी लिमिट 1,50,000 को क्रॉस कर देती है 80C, 80CCC, 80CCD1 तीनों को मिला करके, तो आपको एडिशनल NPS का डिडक्शन दिया जा सकता है 80CCD1B में, जो कि मैक्सिमम 50,000 तक हो सकता है। यहां पर हम एक बात करें 80D हमारा मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है। अगर आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, कोई भी लेते हैं, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए और चिल्ड्रंस के लिए, तो आपको डिडक्शन दी जाएगी मैक्सिमम 25,000। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम डिडक्शन होगी 30,000। यहाँ पर अगर आप कोई मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस मेडिकल चेकअप से रिलेटेड हैं
तो वो सारे के सारे आपके कैश में भी एग्जम्प्टेड हैं और 5,000 रुपये तक उनकी मैक्सिमम लिमिट है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपने प्रीमियम चेक से पे किया हो, लेकिन मेडिकल चेकअप के एक्सपेंसेस आपको तब भी अलाउड होंगे अगर वो कैश में है, लेकिन 5,000 से ज़्यादा नहीं किए जा सकते। फिर आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट। अगर कोई डिपेंडेंट है और वो हैंडीकैप्ड है और आप उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे या उसके लिए किसी इन्वेस्टमेंट पे पैसा खर्च कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए डिडक्शन दे सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी उस डिसेबल्ड डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी 40% से कम है तो आपको 75,000 का फिक्स्ड मीन्स वॉट एवर द अमाउंट स्पेंड बाय द एसएससी ऑलवेज फिक्स्ड 75,000 अमाउंट आपको डिडक्शन मिलेगा। और अगर डिसेबिलिटी मोर देन 40% है तो आपको मैक्सिमम 1,25,000 तक का फिक्स्ड अमाउंट डिडक्शन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।